शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनके नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। भगवत गीता का जो 100 अध्याय का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत हमने 2 श्लोक कर लिए थे। आज हम तीसरा श्लोक देखते हैं। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू रचना में खड़ी की हुई पांडवों की इस बाहरी सेना को देखिए। अभी दुर्योधन युद्ध भूमि में खड़े हैं और सामने की सेना में पांडव खड़े हैं। अपनी सेना में दुर्योधन, संजय अभी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, जैसा हमने दूसरे श्लोक में देखा कि संजय बोल रहे हैं कि उस समय वज्र व्यू में खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। अभी मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, बोला। और उस समय इसका मतलब है कि अभी युद्ध नहीं चल रहा है, नहीं तो क्या बोलता कि अभी जो दुर्योधन है वो गए हैं द्रोणाचार्य के पास और अब ये वचन कह रहे हैं। तो दूसरे श्लोक से क्लियर होता है कि ये जो स्टोरी है ये 10 दिन के बाद सुना रहे हैं संजय। 10वें दिन महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह को तीर लग जाते हैं, सरशैया पे आ जाते हैं, तो उनकी खबर देने जब संजय आते हैं हस्तिनापुर, तब धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि अब मुझे तुम पूरा युद्ध का वृत्तांत सुनाओ। तो वो कह रहे हैं कि दुर्योधन क्या वचन बोला जाके राजा को, द्रोणाचार्य जो उनके गुरु हैं उनको जाके बोला कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। अब यहाँ पे ये विशेष जोर दे रहा है कि आपका जो शिष्य वो कौन है, द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न। द्रुपद को नाम लेके वो अपनी शत्रुता याद दिलाना चाहता है, जो हमने उस दौरान महाभारत जब हम संक्षिप्त में देख रहे थे तब वो कथा जानी थी कि द्रोणाचार्य का और द्रुपद का किस कारण से बैर हो जाता है। तो अब वही बैर वो याद दिला रहा है कि आपके जो बुद्धिमान शिष्य हैं द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न। देखो यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि द्रोणाचार्य को पता है कि द्रुपद के जो ये पुत्र हुआ है धृष्टद्युम्न, ये मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है। फिर भी जब धृष्टद्युम्न आता है अपनी धनुर्विद्या सीखने, आज इनसे शिक्षा लेने, तो ये सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसको उसी एक नॉर्मल शिष्य की तरह इसको पूरी शिक्षा देते हैं। कोई भेदभाव नहीं रखते कि ये मुझे मारने के लिए बना है तो मैं इसको ये सिखाऊं नहीं या वो नहीं सिखाऊं, पूरा अपना कर्तव्य अपना धर्म पूरा निभाते हैं। तो ये याद दिला रहा है कि देखो जो तुम्हारा शत्रु है द्रुपद, उसका पुत्र है जो कि तुम्हें मारने के लिए पैदा, वो आज देखो उन्होंने आज उसको बनाया है सेनापति। पहले दिन जब युद्ध शुरुआत होती है तो पहले दिन सेनापति धृष्टद्युम्न है। उसने जो सेनापति होगा वो ही किस तरह से सेना खड़ी होगी वो व्यू रचना करता है। तो वो कह रहा है कि हे आचार्य, मतलब आप आचार्य हैं, आप हमको शिक्षा देते हैं कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब आप जब मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हो तो पूरे मन से, पूरे अपने बल से मेरा साथ देना। इसलिए इस यहाँ पे जो संबोधन है वो आचार्य है। गीता, भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो ये संबोधन का भी अलग अलग जगह अलग अलग महत्व है कि उस जगह ये संबोधन क्या कह रहा है।
तो यहाँ पे आचार्य के उनको अपना पद याद दिला रहा है कि आप किस पद पे हैं अभी। तो आप सत्य का मतलब जो आप जिस काम से युद्ध में आए हैं वो ही काम करना। आप जो आपके सामने जो सेना खड़ी है उसके लिए कमजोर मत हो जाना। तो कह रहा है पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, मतलब खुद की सेना उनसे बहुत बड़ी है, फिर भी उनकी सेना भारी दिखाई दे रही है। जब हम अधर्म पे होते हैं तो हमको हर चीज में सामने का पलड़ा भारी दिखता है, और जब हम सत्य पे होते हैं, धर्म पे होते हैं, तो अपने अंदर एक विशेष ताकत होती है जिसमें लगता है कि ये मुझे जिताएगी ये चीज। लेकिन अधर्म जिसके साथ जो अधर्म पे होता है या बुरा गलती पे होता है वो हमेशा भयभीत रहता है, तो इसलिए उसको सेना भी बड़ी दिखाई देती है। अब आगे कह रहा है चौथे श्लोक में, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अब का नाम देके इनको जोश दिलाने के लिए कि वो वहां पे इतने शूरवीर हैं, तो हमको बहुत वीरता से काम करना पड़ेगा, बहुत जोश के साथ काम करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि जो यहाँ पांडवों की सेना है, उसमें बड़े बड़े शूरवीर हैं और जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं। यहाँ पे लिखा है अत्र शूरा महेशवासा। महेशवासा वो होते हैं जो कि जिनके पास बड़े बड़े धनुष होते हैं। तो बड़े बड़े धनुष जितना बड़ा होगा उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में उतना ही बाहुबल चाहिए रहता है, उतनी ही शरीर में ताकत चाहिए रहती है। तो मतलब जिसके पास बड़ा धनुष है वो उतना ही बड़ा महारथी है। तो ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े धनुष वाले महारथी है वहां पे, जो कि युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। और सात्यकी है, राजा विराट है, और महारथी द्रुपद है। सात्यकी से हम परिचित हैं, हमने इसके बारे में चर्चा की थी जब हम महाभारत पढ़ रहे थे। तो सात्यकी है इनका पुत्र, धृतराष्ट्र का दासी के और दासी का पुत्र है। और राजा विराट वो है जहाँ पे इन्होंने अज्ञातवास पांडवों ने 1 साल बिताया था। और द्रुपद द्रौपदी के पिता। और धृष्ट केतु और चेकितान और पराक्रमी काशीराज भी। तो धृष्ट केतु कौन है? जो जिसका वध किया था, शिशुपाल का वध किया था भगवान ने, उसका ही पुत्र है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी ने गलती की है तो जरूरी नहीं हम एक लीक पीटते रहे कि नहीं हमको तो यही करना है, यही करना है। आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अपने निर्णय ले सकते हो। तो धृष्ट केतु पुत्र है शिशुपाल का, लेकिन उसको पता है कि शिशुपाल गलत था, इसलिए उसने पांडवों का साथ दिया है। चेकितान, चेकितान है एक यादव है, यादव राजा है जिसको कि पांडवों ने बहुत हेल्प की होती है युद्धों में। तो ये इसलिए ये पांडव के साथ है, नहीं तो यादव तो सारे भगवान ने दे दिए थे दुर्योधन को, सेना पूरी दे दी थी। लेकिन ये क्योंकि पांडवों ने इसकी समय समय पर हेल्प की है, इसलिए ये पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि पराक्रमी काशीराज, काशी के जो राजा हैं वो बहुत महारथी है। ये इनको बोलते हैं धनवंतरी के अवतार हैं। और पुरुजित और कुंती भोज, अब कई जगह तो ऐसे लिखता है कि पुरुजित और कुंती भोज दोनों भाई हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि कुंती भोज तो कुंती को जिन्होंने गोद लिया था वो है कुंती भोज, तो एक तरह से कुंती के पिता हुए। तो पुरुजित तो उनका भाई हुआ और कुंती भोज कुंती के पिता हुए। अब अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन आ रहा है, तो किसी भी तरह से हम ले सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई और मनुष्य में श्रेष्ठ शैब्य है। शैब्य है इनका युधिष्ठिर का ससुर है, ये भी बहुत बलवान है। और युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों पराक्रमी है, ये पांचाल देश के योद्धा हैं। अर्जुन जो जब रथ चलता था तो ये पीछे रथ उसके रहते थे, और उसके जो पहिए हैं उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी देखो कि पहिए के ऊपर ध्यान देना है, जब जैसे ही खराब हो उसको ठीक करना है, क्योंकि उस जमाने में रथ और सारथी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे किसी भी योद्धा के लिए। जो सारथी होता था वो कैसे, अब अगर बाई चांस ऐसे होता है कि जो रथ में बैठा हुआ योद्धा उसको चोट लग गई या घायल हो गया,
अब मूर्छा में है, तो उसको कैसे रास्ता निकाल के उसको अपने एरिया में पहुंचाना है। और अगर उसको किसी का पीछा करना है तो कैसे उसको पीछा करना है, मतलब सारथी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। इसीलिए अर्जुन ने भगवान को कहा कि आप मेरे सारथी बनो। तो सारथी जिसका भगवान हो, उसको कहने की क्या जरूरत है। एक चैप्टर पे अर्जुन अर्जुन बोलते हैं, दूसरे चैप्टर भगवान सारथी बन जाते हैं, बोले भाई बस अब मेरी सुन। तो इस तरह से युधामन्यु और जो उत्तमौजा है, ये ये भी बहुत बलवान और वीर योद्धा थे। फिर आता है सौभद्र। सौभद्र मतलब जो सुभद्रा है, उसका जो पुत्र है अभिमन्यु, वो बहुत वीर है। अभिमन्यु के लिए कहते हैं कि अभिमन्यु को बोलते हैं कि दो अभिमन्यु के लिए बोला गया है कि अभिमन्यु जो पिछला जन्म था, उसमें अभिमन्यु काल यवन था, जो कि जिसके कारण भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा था। तो जब काल यवन यवन गुफा में मुचकुंद राजा के कारण भस्म हो गया था, तो उसकी जो आत्मा थी उसको भगवान ने अपने जो अ, दुपट्टा था उसमें भगवान ने अंदर फोल्ड करके ले गए थे भगवान, और घर में रख दिया था। तो सुभद्रा ने उस दुपट्टे को कभी छेड़ा तो वो आत्मा सुभद्रा के अंदर प्रवेश कर गई। एक तो ये बोलते हैं कि अभिमन्यु का जन्म इस तरह से हुआ। दूसरा बोलते हैं कि अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र है, उसका अवतार है ये। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, होने का प्लानिंग चल रही थी, तब सभी देवताओं को बोला गया कि भाई आप अपने अपने पुत्रों को युद्ध में अवतार देके भेजो। तो चंद्रमा बोला कि भाई मैं तो अपने पुत्र को नहीं भेज सकता। तो भगवान ने बोला कि भाई भेजना तो तुमको पड़ेगा। तो फिर उसने बोला कि मेरा एक ही शर्त है कि मेरे को ये मेरा पुत्र जल्दी वापस चाहिए धरती से, और इससे ऐसा काम कराओ कि ये हमेशा जाना जाए और खूब योद्धा कहलाए। इसीलिए उसको ये जन्म दिया, अभिमन्यु का जन्म दिया। अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में युद्ध में मारा गया था, छल से मारा गया था। ये तो प्लानिंग थी, तो जाना ही था उसको। और 15 साल का साल में उसकी विवाह हो जाता है उत्तरा से। वो उस समय का सबसे कम उम्र का विवाह माना जाता है आज तक। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का, चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तो सुन लिया था उसने माता के गर्भ में, लेकिन बाहर निकलने का तरीका उसको नहीं आता था। क्योंकि सौभद्रा सुनते सुनते सो गई थी अर्जुन से, जब अर्जुन ये बात कर रहे थे। तो जब प्रवेश करने का तो उसने ध्यान से सुना, लेकिन बाहर निकलने का वो सुन नहीं पाई थी। जो भी अभिमन्यु की शिक्षा हुई थी वो भगवान के द्वारा ही हुई थी, बलराम के द्वारा और श्री कृष्ण के द्वारा। और जो द्रौपदी हैं, इसके 5 पुत्र हुए। पांचों पति से 5 जो पुत्र हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि वो सभी सभी महारथी हैं। महारथी किसको कहते हैं? जो कि एक साथ अकेले 10-10 हजार धनुर्धर योद्धाओं को संचालन करता है, जो उसको बोलते हैं महारथ। आगे देखते हैं अगले श्लोक में। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोधदिजोत्तम, नायका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो भी मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना में जो नायक है उनको मैं कहता हूँ। द्विजोत्तम का मतलब होता है या तो ज्ञानी, ज्ञानी भी कहते हैं, फिर ब्राह्मण के लिए भी द्विजोत्तम प्रयोग किया जाता है। अब दुर्योधन ने पांडवों की सेना से इतने सारे योद्धाओं के नाम ले लिए द्रोणाचार्य के सामने। द्रोणाचार्य भी चुप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो उसको लगा कि कहीं ये ऐसा ना कह दे कि जब तेरे को सभी वहां पे वीर दिख रहे हैं तो संधि कर ले। तो इसलिए वो फटाफट अपने वीरों के नाम बोलने लग जाता है। वो बताता है कि जो हमारे पक्ष में है, जो मुख्य है उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। अब जो सामने है उसको तो आप देख सकते हो, लेकिन आपकी खुद की सेना में जो पीछे पीछे हैं, उनका आपको आइडिया है कि कौन कौन है, लेकिन वो तो उनको वो अ, आप उसको याद करो, उनको ध्यान दो, उनका संज्ञान करो, इस तरह से बता रहा है दुर्योधन। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अभी द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं इसलिए उनको बोल रहे हैं आप और पितामह भीष्म।
दोनों ही बहुत वीर हो, महारथी हो, और अगर आप पूरी अपनी शक्ति के साथ युद्ध करेंगे तो आप अवश्य ही जीतेंगे। और आपका जो पराक्रम है वो पूरे विश्व को विख्यात है। और जो हमारे पितामह हैं, एक तरह से वो सोच रहा है पितामह को तो कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो वो तो जब चाहे तभी हार सकते हैं, तभी मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन और जब तक ये जीवित है तब तक मैं नहीं हार सकता। फिर कर्ण का नाम लेता है। कर्ण बहुत शूरवीर है। कर्ण वो है जो कुंती का विवाह से पूर्व सूर्य देव के आह्वान से पुत्र हुआ था, वो कर्ण है। कर्ण की भी घटना विचित्र है। जो कर्ण का पिछला जन्म भी विचित्र है। कर्ण जो था वो अपने पिछले जन्म में दंभोदभ नामक एक राक्षस था। तो वो उसको चाहिए था अमरत्व का वरदान। तो वो भगवान जो सूर्य हैं उनकी खूब तपस्या करता है और उसको मिल जाता है अमरत्व का वरदान। किस तरह का मिलता है, क्योंकि एकदम अमर तो किसी को नहीं बनाते भगवान, उसमें एक एक फैन बट जरूर छोड़ते हैं। तो उसको बोलते हैं कि भाई अमरत्व तो ऐसे नहीं मिलता, लेकिन तू बता तेरे को कैसे कैसे क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मेरे को कवच और कुंडल चाहिए, जो कि मेरे 1000 चाहिए वो मुझे, कवच और कुंडल। और जो मेरा एक कवच तोड़े वो ही तोड़ पाए जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो। और जैसे ही वो मेरा कवच तोड़ेगा वो मर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई तोड़ नहीं सकता। उसके हिसाब से, दंभोद भव के हिसाब से, ये जो उसने मांग लिया तो इसका मतलब वो अमर हो गया। तो वो बहुत ही उद्दंड हो गया। उसने बहुत अपना प्रभाव जमाने के लिए बहुत ही अत्याचार किए। इधर क्या होता है, जो दक्ष प्रजापति है उनकी बेटी होती है मूर्ति, उसका विवाह होता है धर्म से। तो वो भगवान से पूछती है कि भाई ये जो हुआ इसका कैसे इसका नाश होगा। ये जो दंभोद भव है जिसने इतने सारे आपसे मतलब भगवान से वरदान ले लिए हैं सूर्यदेव से, इसका कैसे खात्मा होगा, इतना अत्याचार ये कर रहा है। तो वो भगवान से कहती है कि आप ना मेरे गर्भ से आप पैदा हो और इसको मारो। तो भगवान ने उसको आश्वासन दिया कि ऐसा होगा। तो उसके जुड़वा बच्चे हुए फिर, जो दो शरीर थे लेकिन एक ही आत्मा थे। तो ये नर और नारायण कहलाए। तो एक तपस्या करता है 1000 वर्ष की, फिर वो उससे युद्ध करके उसका एक वो तोड़ता है और वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो दूसरा तपस्या करता है, उसको जिलाता है पहले तो, फिर उससे युद्ध करता है। इस तरह से चलते 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 अब कर्ण का जो पिछला जन्म है उसमें उसके पास सिर्फ एक कवच कुंडल रह गया, जो कि उसकी जीवन लीला समाप्त करने का बाधक है। इसलिए वो इस समय आया है धरती पे। वो कवच और कुंडल जब उसके खत्म होंगे तो वो उसकी जीवन लीला समाप्त होगी। तो कर्ण बहुत शूरवीर है, ये भी परशुराम का शिष्य है। उसके बाद आता है, वो कह रहा है संग्राम विजय कृपाचार्य, मतलब इनकी महिमा इतनी है इसलिए इनको विस्तार से बताना मैं सही समझती हूँ कि इनकी एक्चुअल में महिमा क्या है। जैसे सिर्फ आपने कर्ण सोचा, तो कर्ण से हम सिर्फ ये सोच पा रहे हैं कि हाँ कुंती का पुत्र जो कि सूर्य देव ने उसको दिया था, लेकिन इनकी जो इनमें जो बल था, इनकी जो वीरता थी, क्यों इनको इतना वीर, इनको इतना दानवीर और ये सब कहा जाता है, उसकी जो घटनाएं उनका जब हम जिक्र करते हैं तो हमको एक के बाद एक कड़ियां खुलती है हमारी। इसलिए इस ये चीजों का जिक्र करना अभी मुझे लगता है कि जरूरी है। इसी तरह वो कह रहा है संग्राम विजय कृपाचार्य। कृपाचार्य जो है ये कौरवों के कुल गुरु हैं। तो कृपाचार्य जो हैं ये गौतम ऋषि के जो पुत्र हैं शरद्वान, उनके बेटे हैं। इसके बारे में भी दो बातें पढ़ने में आई हैं कि एक तो है कि ये जब शरद्वान ऋषि किसी तालाब में अप्सरा को देखा था ना, तो वो उनके तेज जंगल में गिरा तो उससे दो बच्चे हुए। एक तो ये कृपाचार्य जी और एक इनकी बहन जो कृपी द्रोणाचार्य की वाइफ बनी। और एक घटना ये है कि भाई जब ये शरद्वान
ने किस विवाह किया था किसी देव कन्या से, उससे ये दो बच्चे हुए जिनको ये लोग जंगल में छोड़ गए। जब बच्चे हुए थे एक कृपा और एक कृपी। तो जब शांतनु जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जब इन बच्चों को देखा तो उठा के ले आए थे और उनका पालन पोषण किया, इसलिए उनका नाम कृपा, कृपा पूर्वक पालन पालन पोषण किया ना, तो कृपाचार्य और कृपी ऐसे नाम रखा। अब ये भी वो है चिरंजीवी है ये, इनका इन्होंने इतना तप था जिसके कारण इन्होंने चिरंजीव होने का गौरव प्राप्त किया है। और इनको ये कह रहा है संग्राम विजयी, मतलब इनको वो कर रहा है थोड़ा सा कि आप तो जहां जिस रण में आप खड़े हो जाते हो उस रण में तो आप ही जीतते हो, इस तरह से संग्राम को विजय करने वाले हो आप, इस तरह से उनको बोल रहा है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है और बहुत शूरवीर है। अश्वत्थामा चिरंजीव है, इसको भगवान ने उसका मणि निकाली थी मस्तक से और उसको कहा था कि अब तू ऐसे ही भटक, पृथ्वी पर तू ऐसे ही भटकता रहेगा। जब उसने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, फिर भगवान ने उसको मणि निकाल ली थी और उसको धरती पे भटकने के लिए छोड़ा था। इसी तरह से फिर बात आती है कि विकर्ण की, विकर्ण है कौरव, ये बहुत बड़ा शूरवीर तो है ही लेकिन ये थोड़ा धर्मात्मा भी है। तो उसके लिए कुछ आधार है दुर्योधन को कि भाई मेरे पक्ष में मेरा भाई भी एक धर्मात्मा है। फिर आता है सौमदत्त, जो हमने पढ़ा था कि शांतनु के एक भाई थे बहलीक, उनका पोता है। और इन्होंने भी, ये भी बहुत बड़े शूरवीर और महारथी हैं। तो इन शूरवीरों का नाम लेके वो कह रहा है कि जो आप जैसे शूरवीर हैं मेरी सेना में, ऐसे तो वहां है ही नहीं, वहां तो कोई भी चिरंजीवी नहीं है, जबकि मेरी सेना में तो दो दो हैं। इसलिए मुझे कोई डरने की बात नहीं है। वो अपने आप को संतुष्ट कर रहा है ये सब बता के। आगे के देखते हैं क्या कहते हैं।